नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी न्यूज़ पर। मैं हूं राजेश रंगा और आज सफीदो हल्के के सबसे बड़े गांव मुआना में आज ब्लॉक समिति मेंबर ने राम गोपाल लाला जी क्या कुछ बताया, जानते हैं। नगर पालिका के पूर्व में रहे चेयरमैन भाई मनोज दीवान जी, सुनील बाबू टोपीवाड़ा, हमारे गांव सिंघाना के सरपंच और मेरे छोटे भाई सरपंच एसोसिएशन के प्रधान रहे पूरे हरियाणा के। गांव में आने पर मैं गांव की तरफ से सभी का हार्दिक अभिनंदन। आगे भी बढ़ते रहेंगे। जो नरमाई और सादगी, जो अपनापन इन्होंने गांव से दिया है, इससे फल तो कोई नहीं दे सकता। और दूसरी बात, इन्होंने हमारे को विपक्ष का विधायक होते हुए विपक्ष की, जिस तरह विपक्ष का विधायक था, हमने ये महसूस नहीं होया कि विपक्ष का विधायक है। हमारे गांव में कम से कम 14-15 चौपाड़ इन गांव में बनवाई है। 2 सड़क इसी थी जो आज तक किसी ने नहीं बनाई थी, किसी ने नहीं वो करा करने को बात करिए ना, जो किसी ने भी मारी कभी विवाद नहीं उठाई। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं विधायक जी का गांव की तरफ से ये करूंगा कि हमारे गांव का नाम किसी भी विधायक ने डीसी तक नहीं उठाया। भाई डीसी का उठा दे, भाई मुआना भी बस है कड़ी, और डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा गांव है। इन्होंने हमारा गांव का नाम विधानसभा में जितनी बार भी सेशन होया विधानसभा में मुआने का गांव नाम और मुआना गांव इनकी जबान पर रहा है। और जो कोल वाली सड़क थी और हमारी बिंद्राड़े वाली सड़क, हमारे बडेरू न्यू कंधे मर गए थे भाई, ये सड़क के लिकड़े हैं, वह सड़क भी इसने कटवाया क्या छोटी। रही बात हफ्ते के 2 चक्कर है भाई इसके, ये बाहर के साथी भी बैठे हैं और काम क्या नहीं पता ही है। हफ्ते के 2 चक्कर है, किसी का दुख सुख किसी का इन्हें पता लग जाए, किसी का दुख सुख न छोड़ दे नहीं भाई किसी का भी। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो गरीब का दुख सुख समझेगा परमात्मा उसका समझेगा। दूसरी या सालासर बालाजी खाटू श्याम कहीं भी 10 जने इकट्ठे होकर जावे तो अपने बुजुर्ग उन खातर है भाई, चाहे द्वार नुआ लियाओ चाहे कोई दाम करा लियाओ, इन दो रहेगा संदेशा दे दे भाई 20 मानस हमारे इकट्ठे हो रहे हैं यार, हमने बस सही है उसे टाइम भाई। ज्यादा ना कुछ कंधे हुए, दोबारा फिर मैं गांव की तरफ से सभी का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। और अब जो है पढ़ना ठीक है, समस्त ग्रामवासी जो है मुआना से अब मैं अपने जो सिंघाना गांव के सरपंच हैं हमारे छोटे भाई सुरेंद्र राणा, उससे आग्रह करूंगा 2 शब्द गांव वासियों को और वोट की अपील करें। सफीदों के युवाओं के दिलों में बसने वाले हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक श्री सुभाष गांगुली जी, हमारे ब्रह्मचारी जी के छोटे भाई उनके अनुज, चेयरमैन दीवान जी, सुनील जी, सरपंच साहब, मुआना गांव के मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, सबसे पहले आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। साथियों, ये हम सब के लिए बहुत दुर्लभ अवसर है जो ब्रह्मचारी जी को सोनीपत लोकसभा से लोकसभा का टिकट मिला है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज़ाद भारत के हिंदुस्तान में जींद जिले से कभी भी लोकसभा का टिकट नहीं आया। और साथियों, ये केवल जींद जिले का टिकट नहीं है, टिकट है सफीदों का, और मैं तो कहूँगा ये मुआना गांव का टिकट है। हमारे लिए जितना बड़ा दुर्लभ अवसर है उससे ज्यादा हमारी जिम्मेदारी बनती है इस अवसर का हम लाभ उठाएं और ज्यादा से ज्यादा, इतने ज्यादा मतों से ब्रह्मचारी जी को जिता के भेजें। आने वाले प्रधानमंत्री ब्रह्मचारी जी से पूछे, ब्रह्मचारी जी बताओ आपको कौन सी कैबिनेट चाहिए। साथियों, हम सब ने मिलकर पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी जी को ये सोच के प्रधानमंत्री बनाया था, गरीब माँ का बेटा है,
लेकिन वो तो बहुत बड़े सौदागर निकले। भेल बेच दिया, रेलवे बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, प्लेन बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए। यहाँ तक तो हम सब बर्दाश्त करते रहे क्योंकि हम आम आदमी हैं और आम आदमी का इन चीज़ों से सीधा वास्ता होता नहीं है। लेकिन अब आपके भविष्य का सवाल खड़ा हो गया। लोकतंत्र का हरण का अर्थ है आप लोगों को दोबारा उस गुलामी की दास्ता में लेके जाना। वो फर्क सिर्फ इतना है, वो भूरे अंग्रेज थे और ये काले अंग्रेज हैं। हिंदुस्तान के अंदर कई वाकये ऐसे हुए जहां पे लोकतंत्र का सीधा चीर हरण का प्रयास किया गया। उनमें साक्षात उदाहरण आप लोगों ने टीवी पे बार बार देखा। चंडीगढ़ के अंदर मेयर के चुनाव में भारी मतों से जीतने वाली पार्टी के मतों को किस तरह डाका डालने का प्रयास करा गया। लोकतंत्र में लोगों की वोटों से बने राहुल गांधी जी को किस तरह से प्रयास किया गया उनकी सदस्यता छीनने का। दिल्ली के अंदर साक्षात उदाहरण है दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री का जो प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाए हुए हैं, उनकी सरकार को गिरा के उनको जेल में ठूसने का। झारखंड के अंदर सरकार को बर्खास्त कर मुख्यमंत्री को सिटिंग सीएम को जेल में डाल के, और जब उस पार्टी ने बहुमत साबित कर दिया, राज्यपाल ने 4 बार विधायकों की परेड होने के बावजूद उन्हें सरकार गठन के लिए नहीं बुलाया। जब वो पार्टी हमारे सुप्रीम कोर्ट जाने लगी, तब जाके राज्यपाल ने डर के कारण उनको सरकार बुलाने का न्योता दिया। और साथियों, ये चीजें यहाँ थमने वाली नहीं है। आप इस बार गलती करके देख लें, इस सरकार को दोबारा बना के देख लें, आपको वोट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सारी जिंदगी इनका शोषण और इनके द्वारा किया गया अपमान बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं किसी जाति बिरादरी की बात नहीं करता हूं। मेरे जो राजपूत भाई बैठे हैं उनको पता है भारतीय जनता पार्टी किस तरह से आपको हर मौके पे हर कदम पे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। मेरे युवा साथी सब उस चीज से भली भांति परिचित हैं। और केवल एक वर्ग नहीं, आप एक वर्ग बता दो जो इस भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार से खुश हो। हर वर्ग त्रस्त है, चाहे वह व्यापारी हो, चाहे वह नौकरी पेशा हो, चाहे किसान हो, चाहे सरपंच हो, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, इवन मजदूरों तक का खून पीने से पार्टी बाज नहीं आ रही है। मेरी आप लोगों से यही अपील है। हमारे नेता हमारे बीच में बैठे हैं, वो आपको सारी जानकारियां देंगे। आप वैसे भी समझदार लोग हैं। आने वाली 25 तारीख को प्रचंड बहुमत के साथ हमारे बड़े नगर मुआना से सतपाल ब्रह्मचारी जी को जिताने का काम करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। राणा साहब अब मैं आग्रह करूंगा, अजय राणा जी हमारे ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, आए और आए हुए मेहमानों का स्वागत करें गांव की तरफ से। अजय राणा जी तो तुम नेता बनाने लगे हैं, तो हेलो, शुरू में मतलब भी बोलना बोलना। माननीय विधायक सुभाष गांगुली जी और उसकी पूरी टीम जो चुनाव प्रचार में लगी हुई है, समस्त ग्रामवासी मोहना की तरफ से आपका स्वागत है। और जिस उम्मीद पे आप आए हो, तो गांव मोहना की तरफ से मैं आश्वासन देता हूं कि 100% एक तरफा जिता के भेजेंगे कर्मचारी। मुआना के सुहाना की तरफ तो दे दो, कई जने आ रहे हो। वो एक और बैठा बात है। आग्रह करूंगा सुनील बाबू टोपी वाला सभी से, हमारे एमसी हैं, 2 शब्द वो भी वोट की अपील करे और 2 शब्द कहे। धन्यवाद जी। मंच पर विराजमान सफीदों के लोकप्रिय विधायक श्री सुभाष गांगुली जी और हमारे बड़े विद्वान क्रांतिकारी जो 20-25 साल से निःशुल्क अन्न क्षेत्र चलाते हैं उत्तराखंड में, हमारे सतपाल जी महाराज के भाई शर्मा जी, नगर पालिका के पूर्व में चेयरमैन रहे मेरे बड़े भाई मनोज दीवान जी, और बड़े ही प्रसिद्ध उद्योगपति और बहुत बड़े समाज सेवी हैं श्री अग्रवाल जी, ब्लॉक समिति के मेंबर मेरे भाई अजय राणा, भाई सुरेंद्र राणा, पूर्व सरपंच और सरपंच एसोसिएशन के प्रधान भी रहे हैं। देखो,
भाषण तो सही मायने में विधायक जी देंगे। दो मोटी मोटी बात मैं बता दूं। जिस प्रकार से सुरेंद्र भाई ने बोला कि आजादी के बाद पहली बार सोनीपत की सीट आज सफीदों में आई है। देखो, पंजाब के अंदर मैं इलेक्शन में गया ड्यूटी में, धूरी विधानसभा से भगवतमान इलेक्शन लड़ रहे थे जी। धूरी से विधायक है भगवतमान। 8-9 गांवों में विधायक जी किसी भी पार्टी का बूथ मिल गया। सारे गांव में ये हो गया कि हमारे गांव का, भाई हमारे गांव का। तो ऐसा है सफीदों विधानसभा में होना चाहिए। जिस प्रकार से टिकट मिली है, शायद कोई दूसरी पार्टी का ही बैठा हो भाई, पार्टी बाजी को छोड़ के अपना, कई बार अभी देश में जाओ है ना, हरियाणा का आदमी देख के हरा हो जाए आदमी कि मेरे गांव में गया। तो इसी प्रकार से जोटा मार दो और संदेश बुझा दो। सोनीपत और गनौर वाले भी सोचा करेंगे आगे सारी पार्टियां सफीदों को टिकट दिया करेगी। ये साबित करके दिखाना है, रिकॉर्ड वोटों से जिताना है। आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता प्रत्याशी जी के साथ लगा हुआ है। आपके यहाँ ना आकर गांव में जा रहे हैं जी और जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और पूरी 10 की 10 सीट। इस बार वो बात नहीं है, अंधभक्ति छोड़ दी है लोगों ने और लोग जानने लगे हैं कि भाई जात मजहब धर्म पे वोट मांगी नहीं जाती, काम तो करवाना ही पड़ेगा। काम हुआ नहीं कुछ भी। इस बार बहुत बड़ा बदलाव देश में होने जा रहा है। धन्यवाद। अब मैं मनोज जी शर्मा जी को बुला दो। अब मैं विधायक जी से आग्रह करूंगा कि आप बहुत ही सम्मानित सफीदों के समाज सेवी और उद्योगपति राम गोपाल अग्रवाल जी, नगर पालिका के पूर्व में रहे चेयरमैन भाई मनोज दीवान जी, टोपी वाले के नाम से मशहूर, जो हमेशा समाज के लिए और अपने वार्ड के लिए लगे रहते हैं, भाई सुनील जी, सदानंद जी, राजेंद्र जी सरपंच, और आपके बीच हमेशा समाज और अपने एरिया के प्रति हमेशा राणा जी, संजू राणा जी, दर्शन राणा जी, और इस पूरे आज के इसके आयोजक हमारे बहुत ही युवा कर्मठ साथी भाई अजय जी, और भाई अजय को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। ये पहला चुनाव मिला शायद आपने, और इस प्रकार से आप आगे कामयाब होते रहो। बस लोगों के साथ इसी प्रकार से अटैच रखो कि आप किसी प्रकार की भी जैसा लोग चाहें वैसा चलते रहो, लोग ही आपको रास्ता दिखाएंगे, आगे बढ़ते रहो। दोनों मेंबर हो रहे हैं लोक समिति मोनू भी भाई मोनू लोक समिति मेंबर, राजवीर भाई राजवीर जी जो हमारे बड़े पुराने भैया हैं, बर सिंह जी, महावीर जी, अरे राजू राणा करेगा भाई राजू राणा नाम तो मैं 100 के 100% के जानू, कोई बातें को नहीं। मुआना गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और प्यारे बच्चों, वैसे तो मैंने सोचा था कोई भाषणबाजी की बात नहीं, भाई अजय ने कहा मैं तो बीच में बैठ के बात करते हैं, ज़्यादा मजा आया बजाय कि ज़्यादा भाषणबाजी में अपनों के बीच में क्या भाषण देना होगा। लेकिन फिर भी जब इस प्रकार का आयोजन है, मैं तो आप लोगों को एक बात जरूर बता देना चाहता हूँ। अपने पहले जो वक्ता थे उन्होंने भी बताया, ये दलगत राजनीति से ऊपर उठकर और सतपाल ब्रह्मचारी जी को बनाने का समय है। क्योंकि जब से देश आजाद हुआ था आज तक हमारे जीन से कोई भी किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने कोई प्रत्याशी नहीं बनाया था, और आज ऐसी स्थिति, ऐसे मोड़ के ऊपर सफीदों की राजनीति आगे खड़ी हो गई है कि हम सतपाल ब्रह्मचारी जी को जब चुनकर ये संसद में जाएंगे, दो मुख्य पार्टियां हैं, दोनों एक बात पर विचार करेंगी। जिस पार्टी से हम जिता के भेजेंगे वो तो ये सोचेगी कि भाई हम 2 बार पीछे हार गए थे, क्या कारण था, और ईब क्यों जीते, यू के कारण है भाई जींद में टिकट दे दी इसलिए जीत का है। और जिसने रहोगे जो 2 बार बने थी वो नहीं सोचेगी यार हम लगातार बनते आ रहे थे, इसका क्या कारण जा गया।
अख्तारा प्रत्याशी आ गया, अगर तुमने जींद को टिकट नहीं दी, जींद वाला जीत गया, आगे दोनों पार्टी या और एक आधी पार्टी दूसरी होगी, सारी जींद में टिकट दिया करेंगी और दवा की राजनीति फेल कराएंगे। फिर इससे आगे की बात है कि ट्रिपल इंजन की सरकार आपकी बनने जा रही है। हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, ब्रह्मचारी जी एमपी बनाए दिए, सिर्फ 25 तारीख की बात सी देखने वाली बात रह रही है। तो और आपका विधायक सुए तो यह जो सरकार है या डबल इंजन की नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, और यह भी तारा भला नहीं कर सकी तो फिर तो आगे तो राम का ही नाम है, फिर और कोई नहीं कर सके। और आपने एक ट्रेलर के रूप में मेरी इच्छा शक्ति आपने जरूर देखी होगी। इस 4.5 साल के दौर में इस भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, आप उनकी सड़क और दूसरी चीजें उनके काम जाके देख लो, उनसे ज्यादा काम मैंने स्पीडो में करवा के दिए हैं। और चाहे, लेकिन ये तो एक ऐसा समय था, चाहे तो मांग के लेना पड़ा था, चाहे खोज के लेना पड़ा था। अपनी तो सरकार थी ही नहीं, मांगन में भी ठाटा था और खोसन में भी ठाटा था। इसलिए आपके नहीं, मांगन में भी ठाटा था, खोसन में भी ठाटा था, कर दो बेशक भैया, तो दोनों चीज है। बच्चा तो मांग के लेना पड़े, और जब हमारी सरकार नहीं, विधानसभा में जाके मजबूर करते हैं, विधानसभा में बोलते हैं, उनसे हाँ भरवाते हैं। 90 की विधानसभा वो सारे अफसर बैठे हुए हैं, सारी जनता देख रही हो, हाँ भरना मजबूरी हो है, तो आपके सारे काम करवाए। लेकिन मुझे दुख है कि इस मुआना गांव की गलियों का जो बुरा हाल है, इसको नहीं मिटवा सका, लेकिन वह सारी विधानसभा सारा चंडीगढ़ का प्रशासन मुआना में जरूर लिया था, आपकी गलियां में ढा दिया था। और मुझे लगता है उसके बाद कुछ गलियां तो बननी भी शुरू हुई है, क्योंकि उस टाइम आदेश दिए थे, टाइम बाउंड कराया था। तो आने वाला है जो महीना, 2 महीने, 3 महीने होंगे, तो आपकी 5-7 गली और बन जाएंगी। और जिस प्रकार की बात है सरकार की, यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो 2 तरह की सरकार है, एक सेंटर की सरकार है, एक हरियाणा की सरकार। तो सेंटर की सरकार बनेगी, ऐसा ऐतिहासिक घोषणा पत्र कांग्रेस लेकर आई है। इससे पहले कभी इतना बढ़िया घोषणा पत्र कोई पार्टी नहीं लेकर आई थी, कांग्रेस भी नहीं लेकर आई थी इससे पहले। इससे बड़ी बात क्या होगी कि हर महिला शक्तिकरण के नाम पर हर घर की एक महिला जो सबसे ज्यादा उम्र की होगी, उसमें 60 वाली कोई चक्कर नहीं, चाहे वह 40 की हो, चाहे 45 की हो, चाहे 70 की हो, उस महिला का अपना चूल्हा चौका चलाने खातिर 1 लाख रुपये खत्म आओगे साल के, यानी 8,500 रुपये। परिवार में जय भी बेरोजगार होंगे, चाहे 2 हो 3 हो, इस बात की कोई बात नहीं कि एक कोई मिलेगा 1 साल खातिर, चाहे 3 हो चाहे 2 हो, 1 लाख रुपये उसके खत्म, बेरोजगार के खत्म जाओगे, ताकि वो अपनी आगे तैयारी प्यारी करके अपना रोजगार क्रिएट कर सके। उसके बाद ओल्ड पेंशन योजना, कर्मचारी भाई भी बैठे होंगे, ओपीएस को दोबारा, ओपीएस को जो पुरानी ओल्ड पेंशन योजना थी उसको लागू किया जाएगा। और किसान भाई बैठे हैं, किसानों की एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाएगा, जिसकी किसानों की डिमांड थी। और जो पक्का 13 महीने जो वहाँ बैठे थे, जब कानून बनाए थे, हुए टुआए थे अपन वहाँ तो बैठ के, इन्हें कानून बना दिया, अपन हुआ टुआए थे। इससे पहले जो की समस्या थी, किसान कर्जवान था, एमएसपी की कोई गारंटी नहीं, असली डिमांड तो वो थी, लेकिन इन्हें एक नया कानून लिया, खड़ा कर दिया अपना, वो मसाक हुआ है। तो कर्ज माफी से लेकर कर्ज मुक्ति तक का एक ऐसी पॉलिसी कानून बनाया जाएगा, कर्ज माफ भी किया जाएगा, लेकिन ऐसे प्रयास किए जाएंगे कि हमारा किसान कर्ज मुक्त हो जाए। ये तो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। और भी हैं, वैसे 5 गारंटियां हैं, आप घोषणा पत्र पढ़ोगे या डाउनलोड करोगे, सारे युवा बालक हैं तो आपने पता चल जाएगा। रही बात यदि हरियाणा में फिर सरकार बनेगी, हरियाणा ने सेंटर से भी ढूंढा पड़ दिया। हरियाणा जो कांग्रेस है उसने इतना बढ़िया मतलब घोषणा पत्र बनाया है, 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन हो जाएगी जिस दिन आपकी हरियाणा में सरकार बनेगी। नवंबर के पहले हफ्ते में जो मंत्रिमंडल की पहली बैठक होगी उसमें 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन हो जाएगी। ताऊ ताई ने मिला के 12,000 रुपये। अगर तारे काम में रोज बिजली वाले आवे हैं और फोन आवे है मेरे दौरे, आधे का न बचवा पाऊँ, आधे का नहीं बचवा पाऊंगा, किसी के 50,000 जुर्माना हुआ, किसी के 70,000 हुआ, किसी के लाख हुआ। इससे भी तरह जमा पेंडा छुटवा देंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री, घर की बिजली 300 यूनिट फ्री,
और बतेरे बड़े बड़े दरवाजे हैं, जब किसी के 5 से 4 साल दियो तो 2 मीटर लुआ दियो, 6 से भी फ्री। जब 2 मीटर लुआ लेगा तो 6 से भी फ्री हो जाएगी। और फिर उसके बाद गैस का सिलेंडर 500 रुपया का मिलेगा। एक बात देखो, 12,000 तो ताऊ ताई ले आऊंगे, 8,500 एक घर की वरिष्ठ महिला ने मिलेंगे, 8,500 बेरोजगार ने मिल गए, 29,000 रुपये तो ये सीधे खत्म टनाटन आओगे भी ना। उसके बाद आपने की बिजली फ्री, और दूसरा गरीब जो आदमी है जिसकी जो इंदिरा आवास योजना थी जिसको बंद कर रखा है इसने, 10 साल तक इस सरकार में गांव में कोई मकान नहीं बना होगा। बड़े गरीब वर्ग के लोग भी होने थे, कोई मकान नहीं बना। लेकिन जैसे ही आपकी सरकार बनेगी, इंदिरा आवास योजना को पुनः लागू किया जाएगा। साल में 50, 40, 60 बड़ा गांव है मुआना, 50-60 मकान जरूर पक्के 3.5 लाख रुपए पर मकान के मिला करेंगे, और 100 गज के प्लाट मिलेंगे, और उस प्लाटा के अंदर गरीब व्यक्ति को 2 कमरे का मकान भी बना के देंगे। तो इससे बढ़िया भलाई की आम आदमी का जो सामान्य जनजीवन है, ये तो कहते नहीं लग्जरी जीवन तो होता नहीं, लेकिन सामान्य जनजीवन आप अच्छी प्रकार से अपना व्यतीत कर सकोगे। या तो बात हुई सरकार की उसकी, लेकिन जो ये चुनाव है ये आम चुनाव नहीं है, ये सुविधा है। पोर्टलें नहीं छोड़ेंगे और चक्की में सारे के सारे प्रॉपर्टी आईडी या प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी जो या फसल का तो ऑनलाइन कराना पड़ा है। सबसे पहले मजाक में जो तारक नहीं मजाक कर लूंगा। सबसे पहले एक दिन मीटिंग चल रही थी उड़ा साथ, मैं बोला जी पोर्टल वाला कंप्यूटर मन ने दियो, मैं गेलूंगा इसने ऊपर सेक्रेटरी में। तो वहाँ भी जिम्मेवारी अपन मिलेगी। उस कंप्यूटर ने दूसरा ये पोर्टल नहीं बना चाहे, उसने नीचे फेंकने वाला काम भी आप करेंगे, आप पूर्ण होगा वहाँ। बाकी ये लोकतंत्र ने बचाने का चुनाव है। जय इस चुनाव में अपने हाथ से कोई उपचूक होगी, पश्चाताप से सिवा कुछ नहीं रहेगा। इस प्रकार में संविधान का संशोधन करने की बात क्यों है, आप नहीं कर दे। बीजेपी के उम्मीदवार क्यों है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, वहां के जितने भी उम्मीदवार थे उन्होंने ये कहा 370 सीट दे दो, संविधान बदल देंगे। संविधान बदलने का मतलब है लोकतंत्र को खत्म कर देंगे। जो पर इसमें रूस में चीन में नहीं चुनाव हुआ है, बस उषा चुनाव होगा, एक के पार्टी के 5 उम्मीदवार होंगे, जिसने बना हुआ उन्हें का बनेगा। उड़ा ये चक्कर है। पुतिन 2036 तक का राष्ट्रपति हाँ, बनाया गया। यू 47 की नहीं बात करने लग गया, यूनो का 2047 तक की वह इसका यू इरादा है। और यू आरक्षण तो रहना ही, बाकी तारती की नहीं बताने की बात नहीं, जरूरत नहीं। हमने सारी बातों का बेरा है, बड़े जागरूक लोग हो। बस ये तो ब्रह्मचारी जी ने बना दो, इससे बढ़िया वानी होगी। और अपने हाईवे निकले हैं और सफेदों के लिए अपने बच्चों का भविष्य को सुरक्षित करने का इससे बढ़िया मौका नहीं है। अरे उधर धर्मशाला में जा रहे थे, IMT की घोषणा करवा दी उड़ा साहब ने। इन हाईवे के नीचे 38 एकड़ में 4,000 एकड़ में बढ़िया इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बनेगी। 500-700 उसमें बड़े उद्योग लगेंगे, हजारों एक उद्योग में नौकरी होगी, छोटी भी होगी, बिजली भी होगी, बड़ी भी होगी। तो अपना तो बेरोजगार रंधा ही नहीं है। मुआना तक के चुबारा में भी उड़े कर्मचारी रहेंगे, 10-15 हज़ार ये भी मिला करेंगे। अपन पूछा माँ बाप बुआ जी भी देंगे, इतने बड़े बड़े मकान हैं जो ऊपर वाले हैं, तो उसमें आड़े के कर्मचारी आके उनमें भी रहने जगह चाहिए कि शुरू बाद में तो चलो बना देंगे। और जींद में एक शुगर मिल बना था, मैं तो छान कहा था बुआ मेरी में, जब वो शुगर मिल बना उमरी बुआ ने ऊपर का कमरा रखे, बोली भाई यार तो एक भी घर नहीं जिसने बारह में कमरे ना दे रखे, तो उसका काम अपने एरिया में हो जाएगा। जब बेरोजगारी तो खत्म हो जाएगा। जी फिरनी के 2.25 करोड़ रुपये PWD में जमा करवा रखे हैं। जैसे ही बिथराड़ी गलियाँ तो
उसमें वो नहीं होता है। आपकी जो फैनी है उसके 2.25 करोड़ पीडब्ल्यूडी में जमा करवा रखे पब्लिक हेल्थ में, और वो आने वाले 20 दिन में जैसे ये शिविर मिल जाएगा आपके वो 2.25 करोड़ में बढ़िया फैनी बन जाएगी। अभी तक 3 महीने तब नहीं, इतने दिन हो लिए 5-7 साल तो हो लिए कट 3 महीने काट लो। मुआना भी मेरा ठीक नहीं हुआ ना, तो मेरा भी बनेगा कि वो एजुकेशन की बात है, डॉक्टर की बात है, स्टाफ नहीं है उसकी बात है, स्कूल की बात है, सारी सारी चीज शिक्षा स्वास्थ्य मैं ले आऊंगा। ये इतने की भी मैं लिया पूरा विधानसभा में बोल बोल के, ये इतने भी मैं लिया नहीं आ रहा, एक भी नहीं। विधायक जी भाई देखिए ये बोल लिया। विधायक जी मेरी भी अपील है कि माननीय विधायक जी और बाहर से आए हुए सभी सम्मानित व्यक्ति और गांव के सभी सम्मानित व्यक्तियों को मेरा नमस्कार। अपने यहाँ इधर रोड फत्तू डेरा फत्तू वाले रास्ते पे एक ग्राउंड है शहीद राजेंद्र सिंह के नाम से, और उसकी अभी 4 दीवारी नहीं है। बच्चे ठीक करते हैं उसको, और गिल्ले में जैसे पशु अंदर बढ़ते हैं नहीं तो सारे गड्ढे बना देते हैं उसको। तो मेरी अपील है जी, इसका आचार संहिता हटते ही इसका काम चालू करवाया जाए 4 दीवारी का जी। इसने करवाऊंगा। अरे एक बात और है जी, पिछली बार भी हमने आपके भतीजे का प्रोग्राम कराया था स्टेडियम में और वे बोल रहे था जी, हम बढ़ते ही इसका काम चालू करवाएंगे। भाई यार यू है छोटा पीरियड 2 महीने का, बीच में फिर लग जाएगी, बीच में सिर्फ 2 महीने बचेंगे या खत्म होगी, अगली लगेगी। प्रयास तो करूंगा इसमें, लेकिन बुरा ना मानियो। लेकिन हाँ, जिस दिन अपनी सरकार आ जाएगी, मतलब 15 दिन के भीतर इस पर काम शुरू हो जाएगा। एस्टीमेट बनते रहेंगे, जो बनेंगे 15 दिन के भीतर इस पर काम शुरू करवा देंगे, सारा बढ़िया बना जाएगा। मुआना में तो जो शहरी नगर की जो सुविधाएं होती है, मुआना गाँव में वो दीवान का पूरी चेष्टा करें। अब फिर एक बात है, इसमें लाइट लगवा दो जी, एक बहुत लाइट का करवा दो जी। रात को लेडीज घूमती है जिसमें बड़ी दिक्कत आ रही है, उसमें 50 लेडीज घूमती है डेली। और समस्त जो ग्रामवासी हैं वो सफीदों के विधायक सुभाष गांगुली का स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, राम राम पूरा रखा राजू राणा, उनसे भी हम बात करेंगे। राजू राणा कड़ गया। और अब जो है सफीदों में कई जो है जनसभाओं को संबोधित करेंगे सफीदों के विधायक, कांग्रेस के विधायक सुभाष गांगुली जी। क्या है इनका जी विधायक जी, इनका है, इन भाइयों का। पकड़िए एक मिनट विधायक जी आज सबसे बड़े गांव मुआना में पहुंचे हैं और ब्लॉक समिति के मेंबर ने समर्थन किया है, किस प्रकार का वो समझते हैं इसको? भाई रंगा साहब, इस मुआना में रोज पहुंचू, रोज आकर तू। अच्छा जी, तू कई दिन में कल भी था, मैं परसों भी था, चौथे भी था। और 2 घंटे पहले मैडम कितनी वोट मिलने की उम्मीद है यहाँ से? 2 घंटे पहले मैडम थी। अच्छा जी, ये तो हमारा घर है, हमारा काम है, अपने काम में तो कई आए हो। अच्छा ठीक है जी। और हसमुख जो है बिल तो ठीक कर ना, पहले विश्वास नहीं हुआ, पहले सुन ले।